बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम अद्दर्सुस्सानी वल 20 पढ़ेंगे जो कि अस्माउल मुश्तक़्क़ा के हवाले से है। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातों से आगाह करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये चैनल जो है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए बनाया गया है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए बनाया गया है और तलबा व तालिबात की मुश्किलात परेशानियाँ जो उनको सबक में पेश आ रही होती हैं उसके लिए बनाया गया है। लिहाजा वीडियो के नीचे कोई नामुनासिब कमेंट ना किया जाए। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो अच्छे कमेंट करते हैं और जो दुआएं देते हैं मेरे इल्म में, मेरी उम्र में बरकत के लिए। उन तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो है इसके अलावा जो लोग सबक से हटकर बात करते हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है यहाँ पर सबक से मुंसलिक जो बात हो, कोई तरकीब ना समझ आ रही हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, वो ज़रूर पूछी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा और कोई बात नहीं की जा सकती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मज़ीद मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये खालिस अल्लाह के लिए बनाया गया चैनल है और आपके मसाइल दीन के हवाले से जो हैं, जो आपके सबक के हवाले से हैं, वो मसले सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये चैनल बनाया गया है। ठीक है। और दोबारा मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी जो अच्छे कमेंट करते हैं और जो सबक के हवाले से चीज़ें पूछते हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में, उनकी उम्र में, उनकी हर अच्छी चीज़ में बरकत दे, उनके जायज़ मकासद को कबूल करे और उनके इस पढ़ने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। तो शुरू करते हैं अद्दर्सुस्सानी वल 20 जो कि अस्माए मुश्तक़्क़ा के हवाले से। ठीक है। आपको पता है कुछ यानी फ़ेलों के ज़रिए से क्या होता है, हमारे पास कुछ सीग़े अक़ज़ होते हैं। ठीक है। फ़ेलों के ज़रिए से अब इसमें बसरीयीन और कूफ़ियीन का जो है कॉन्सेप्ट अलग अलग है, यानी उनका मानना अलग अलग है। यानी कहना ये चाह रही हूँ मैं आपको कि जो है बसरीयीन के नज़दीक जो कोई भी चीज़ यानी कोई भी मुश्तक़ जो है वो किससे अक़ज़ होता है, मस्दर से अक़ज़ होता है, यानी मस्दर से निकलता है। और कूफ़ियीन के नज़दीक वो फ़ेल माजी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब से जितनी भी मुश्तक़ात है वो निकलती हैं। मतलब आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि क्या कहना चाह रही हूँ। देखें, मुश्तक़ वो अल्फाज हैं, मुश्तक़ कौन से अल्फाज हैं जो मस्दर से बनते हैं। ठीक है। जैसे हमने इल्मुन नहव में भी पढ़ा था कि मुश्तक़ वो अल्फाज होते हैं जो मस्दर से बनते हैं। ठीक है। अब मस्दर से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, जैसे ज़ारिबुन, ठीक है, ज़ारिबुन बनता है, मज़रूबुन बनता है, अज़रबु बनता है, बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे मुश्तक़ बनते हैं। ठीक है। तो अब कूफ़ियीन यानी बसरीयीन जो हैं वो कहते हैं कि ये तमाम अल्फाज किससे बनते हैं, मस्दर से बनते हैं। अब मस्दर क्या है, अज़्ज़रबु, अज़्ज़रबु ये मस्दर है। ठीक है। अज़्ज़रबु मस्दर है, इसमें किसी भी मस्दर के मायने पाए जाते हैं, यानी मारना। अज़्ज़रबु का मतलब है मारना। जबकि कूफ़ियीन हजरात का कॉन्सेप्ट ये है, उनका मज़हब ये है कि वो कहते हैं कोई भी मुश्तक़ जो है, जैसे ज़ारिब हो गया, मज़रूब हो गया, अज़रब हो गया, कुछ भी ले लें, ये जो तमाम मुश्तक़ात होते हैं इसमें से कोई भी लफ्ज़ ले लें, वो जो है असल उसकी क्या है, वो किससे बना है, वो यानी फ़ेल वाहिद मुज़क्कर गायब से बना है, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब से यानी ज़रबा से बना है। ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। सही। तो आपको फ़ेल और मस्दर में फ़र्क पता है कि फ़ेल क्या है, कलमे की एक किस्म है। सही है। फ़ेल कलमे की एक किस्म है। हमने कलमे की 3 किस्में पढ़ी थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो कलमे की जो एक किस्म है वो फ़ेल है, जबकि मस्दर किसकी किस्म है, मस्दर इस्म की किस्म है। ठीक है। इस्म में भी हमने 3 किस्में पढ़ी थी, जामिद, मस्दर, मश्तक़। तो जामिद, मस्दर, मश्तक़ में से मस्दर एक चीज़ है। ठीक है। तो बसरीयीन हजरात कहते हैं कि ये तमाम अस्माए मुश्तक़्क़ा जो हैं वो किससे बने हैं, वो मस्दर से बने। जैसे अज़्ज़रबु से बना ज़ारिबुन, यानी मारने से बना मारने वाला। ठीक है। और इसी तरह मारने से बना जिसको मारा गया है। ठीक है। ये तमाम अल्फाज किससे बन रहे हैं, मस्दर से। उनका कहना ये है। और कूफ़ियीन का कहना ये है कि तमाम अल्फाज किससे बनते हैं, ज़रबा फ़ेल से बनते हैं, यानी फ़ेल वाहिद मुज़क्कर गायब माजी के सीग़े वाहिद मुज़क्कर गायब से बनते हैं। यानी ज़रबा मारा उसे एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में, इससे बना है ज़ारिबुन, इसी से बना है मज़रूबुन, इसी से बना है अज़रबु। ठीक है। ये बात समझ आई। और अस्माए मुश्तक़्क़ा वो हैं जो यानी कि मुश्तक़ होते हैं, यानी बहुत सारे अल्फाज निकलने वाले होते हैं, तो अस्माए मुश्तक़्क़ा वो होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अस्माए मुश्तक़्क़ा 7 हैं। अस्माए मुश्तक़्क़ा टोटल कितने हैं, 7 हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सिफ़त, इसमें तफ़ज़ील, इसमें मुबालगा। ठीक है।
इसमें फ़ाइल क्या होता है? जो काम करने वाले पर दलालत करता है, ठीक है, यानी वो इस्म जो किसी काम करने वाले को बताए, जैसे ज़ारिब मारने वाला, मारने वाले की ज़ात पर, जो काम कर रहा है, जो फ़ाइल है उसकी ज़ात पर दलालत करता है ना, तो ये क्या कहलाता है? इसमें फ़ाइल कहलाता है। इसमें मफ़ूल क्या होगा उसके कॉन्ट्रारी? कि इसमें मफ़ूल वो होगा जो कि जिस उस ज़ात पर दलालत करेगा जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ है, ठीक है। मफ़ऊल हम कहते हैं जिस पर फ़ेल वाक़े हो। इसमें मफ़ऊल वो इस्म जिस पर फ़ेल का वाक़े होना बताया जाए, ठीक है। जैसे मज़रूब मारा गया, फ़लाँ बंदे को मारा गया, वो क्या है? मज़रूब है, मफ़ऊल के वज़न पर है, वो इसमें मफ़ऊल है, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ किसी यानी ज़र्फ़ वो काम वो फ़ेल किस जगह पर किस वक्त में हुआ है वो इसमें ज़र्फ़ है। जैसे मग़रिब, मग़रिब भी क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। मग़रिब का वक्त होता है ना, मग़रिब एक वक्त है जिसमें सूरज गुरूब होता है। सूरज के गुरूब होने का फ़ेल जो है, गुरूब होने का फ़ेल वो मग़रिब के वक्त होता है, तो मग़रिब इसमें ज़र्फ़ है, ठीक है, सही। उसी तरह बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो कि इसमें ज़र्फ़ होते हैं, यानी वो वक्त या वो जगह जहाँ पर जिस पर फ़ेल का वक़ू हुआ हो, फ़ेल वाक़े हुआ हो, ठीक है। इसमें आला किसी भी फ़ेल का होना जिस ज़रिए से हुआ है, जिस आले के ज़रिए से हुआ है, वो इसमें आला है। मिसाल के तौर पर कि मैंने झाड़ू लगाई, ठीक है, झाड़ू लगाना एक फ़ेल है, ठीक है, और किस आले के ज़रिए से हुआ है ये काम, यानी किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हुआ है, तो वो इसमें आला झाड़ू की मदद से हुआ है। या फ़लाँ बंदे ने लकीर खींची, तो अब हम बोलेंगे चौक से लकीर खींची, तो खींचने का आला, लिखने का आला क्या है? इसमें तबाशीर है, यानी चौक है, ठीक है। इसमें सिफ़ा जिसमें किसी चीज़ की सिफत बयान की जा रही हो। इसमें तफजील जिसमें फ़ाइल की यानी काम करने वाले की बड़ाई की बयान की जा रही हो। जैसे जैसे हम कहें अज़रबू ज़्यादा मारने वाला, अकबरू ज़्यादा बड़ा, ठीक है। इसमें किसी बंदे की जो है ख़ासियत बयान की जा रही है दूसरे के मुकाबले में ज़्यादती के एतबार से, ठीक है। इसमें तफजील इसीलिए कहते हैं इसको। इसमें मुबालगा में भी क्या होगा कि इसमें ज़्यादती के मायने पाए जाएंगे। जैसे गफ़ूर, इसमें मुबालगा का सीगा है कि बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला, बख्शने वाला, ठीक है। फ़ाऊल, बहुत सारे इसके वज़न आते हैं। रहमान, ठीक है, रहमान मुबालगे का वज़न है। अब देखिए इसमें फ़ाइल क्या है? इसमें फ़ाइल सुलासी मुजर्रद है। इसमें फ़ाइल फ़ाइलुन के वज़न पर आता है, जैसे ज़रबा से ज़ारिबुन मारने वाला, नसरा से नासिरुन मदद करने वाला, समिआ से सामिउन सुनने वाला, ठीक है। इसमें फ़ाइल सुलासी मुजर्रद, यानी सुलासी मुजर्रद आपको पता होना क्या चाहिए कि क्या है? सुलासी यानी जिसके 3 हरफ़े असली हों, सुलासी यानी 3 हरफ़े असली हों। मुजर्रद यानी उसके सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई ज़ायद लफ्ज़ मौजूद ना हो। सुलासी का मतलब है 3 लफ्ज़, जैसे ज़रबा पर रखकर आपको समझाती हूँ ताकि आपके समझ आए। सुलासी 3 अल्फाज है ना, इसके हरफ़े असली ज़ाद रबा, इसका कोई भी मुश्तक़ ले लें, ज़ारिबुन ले लें, मज़रूबुन ले लें, अज़रबु ले लें, या कुछ भी ले लें, इसका कोई भी मुश्तक़, उसमें ज़ाद रबा ज़रूर ज़रूर मौजूद होगा, ठीक है। तो ये सुलासी हो गया। मुजर्रद का मतलब ये कि उसके वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है उसमें कोई हरफ़े ज़ायद मौजूद ना हो, यानी हरफ़े असली के अलावा कोई और लफ्ज़ मौजूद नहीं हो। तो ज़रबा कैसा है? ज़रबा सुलासी भी और मुजर्रद भी। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए कि इज्तनाबा को अगर देखें तो इज्तनाबा क्या है? इज्तनाबा के हुरूफ़ असली जीम नून बा हैं, तो ये सुलासी तो हुआ, ठीक है। इफ्ताला के वज़न पर है ना ये, तो फ़ाइन लाम की जगह पर इसके अल्फाज को रखेंगे तो फ़ा की जगह पर जीम आएगा, आइन की जगह पर नून आएगा और लाम की जगह पर बा आएगा। यानी पता चल गया कि जीम नून बा इसके हरफ़े असली हैं, यानी 3 वाला हरफ़े असली कितने हैं? इसके 3 है, लिहाजा ये सुलासी हुआ। लेकिन ये मुजर्रद नहीं होगा क्योंकि इज्तनाबा इसका वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, लेकिन इसमें हरफ़े असली के अलावा भी हर्फ मौजूद है, जैसे अलिफ मौजूद है, ठीक है, ता मौजूद है, तो लिहाजा ये मुजर्रद नहीं हुआ। लेकिन ज़रबा को देखा जाए तो ये सुलासी भी है और ये मुजर्रद भी है, तो कह रहे हैं सुलासी मुजर्रद का, यानी ऐसा फ़ेल जिसके हरफ़े असली 3 हो और उसके वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में कोई हरफ़े ज़ायद ना हो, तो उसका जो है उसका जो इसमें फ़ाइल है वो किसके वज़न पर आता है? फ़ाइलुन, यानी ज़रबा से ज़ारिबुन मारने वाला, नसरा से नासिरुन मदद करने वाला, समिआ से सामिउन सुनने वाला। सही है, एक के मायने पता होने चाहिए, बस सारी बहस आप बना सकते हैं। ज़रबा मारना आपको पता है तो ज़ारिबुन मारने वाला, समिआ सुनना, सामिउन सुनने वाला, नसरा मदद, और नसरा उसने मदद की, या अगर मज़दर से कहेंगे तो नसरु मदद करना और नासिरुन मदद करने वाला, फ़तहा से फ़ातिहुन खोलने वाला, ठीक है। हसीबा से हासिबुन गुमान करने वाला, ख्याल करने वाला यानी सोचने वाला, हिसाब करने वाला भी आता है।
उसके बाद मगर करूमा से फ़ाइलुन के वज़न पर भी आता है, ठीक है। हाँ, एक इस्तिस्नाई सूरत बता रहे हैं कि करूमा बाबे करूमा का जो लफ्ज़ है करूमा, उससे फ़ाइलुन के वज़न पर भी कभी कभी इसमें फ़ाइल आ जाता है, ठीक है, जो दरअसल इसमें सिफ़त है। जैसे करूमा से करीमुन, जो असल में क्या है, इसमें सिफ़त है। करीमुन सक़ी होना, बुज़ुर्ग होना, किसी बंदे की क्वालिटी है ना ये, सक़ी होना या बुज़ुर्ग होना। बाऊदा से बईदुन, बाऊदा भी करूमा के वज़न पर है, बाऊदा, तो बाऊदा से बईदुन, दूर, ठीक है। ये तमाम यानी एक इस्तिस्नाई सूरत बताई, वो क्या कि कभी कभी फ़ाइलुन के वज़न पर भी आ जाता है। मिसालें आपको बता दी, ठीक है। इसमें फ़ाइल की गिरदान इस तरह है। मुज़क्कर के लिए ज़ारिबुन, ज़ारिबानी, ज़ारिबूना, वाहिद मुज़क्कर ज़ारिबुन, तस्निया ज़ारिबानी, जमा ज़ारिबूना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ज़ारिबतुन, ज़ारिबतानी, ज़ारिबातुन, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एडिशनली एक और चीज़ बताती हूँ। देखें, ज़ारिबुन, ज़ारिबुन एक मदद करने वाला, ज़ारिबानी ये हालत रफ़ी की सूरत है। यानी हालत रफ़ी का मतलब ये है कि जब भी कोई दो बंदे, कोई दो मारने वाले फ़ाइल वाक़े हो रहे होंगे, या फिर मुब्तदा वाक़े हो रहे होंगे, या ख़बर वाक़े हो रहे होंगे, तो आप लिखेंगे ज़ारिबानी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ, जा ज़ारिबानी, आए मारने वाले। तो इस जुमले में जो है ज़ारिबानी क्या वाक़े हो रहे हैं, फ़ाइल वाक़े हो रहे हैं, लिहाजा ज़ारिबानी वाला सीगा आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ रअयतु, मैंने जो है, मैंने मारने वालों को देखा, ठीक है, तो उस वक्त मैंने देखा, फ़ाइल मैं हूँ और फ़ेल क्या है, देखने का अमल हुआ, तो फ़ेल और फ़ाइल तो पूरे हो गए। देखने वाला देखा किसको गया है, उन दो मारने वालों को। अब जो वो दो मारने वाले हैं वो मफ़ूल वाक़े हुए हैं उस जुमले में, तो ज़ारिबानी नहीं आएगा, बल्कि आएगा क्या, ज़ारिबैनी। हालत नस्बी और जर्री की सूरत क्या होती है, ज़ारिबैनी, सही है। उसी तरह अगर दो मारने वाले बा हर्फ़ जर नहीं, या किसी भी हर्फ़ जर, सिर्फ मखसूस बा हर्फ़ जर नहीं है बल्कि और भी हर्फ़ जर हो सकते हैं, तो किसी हर्फ़ जर के बाद आ रहे हैं या मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े हो रहे हैं, तब भी ज़ारिबैनी आएगा, ज़ारिबानी नहीं आएगा। ये आपको एक नई सूरत बता दी ताकि आप कभी देखकर ये घबरा ना जाएं कि ज़ारिबैनी क्यों आ गया यहाँ पर, ज़ारिबैनी तो हमने नहीं पढ़ा। तो मकसद ये, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ारिबूना जमा का सीगा है, मारने वाले बहुत सारे मर्द इसका मतलब है, ठीक है। इसमें भी यही है कि जब हालत रफ़ी में वाक़े हो रहे होंगे तो ज़ारिबूना के साथ आएगा। यानी जब ये ज़ारिबूना मारने वाले बहुत से मर्द फ़ाइल बन रहे होंगे, या फिर आपके पास मुब्तदा या ख़बर वाक़े हो रहे होंगे, तो हम कहेंगे ज़ारिबूना। जैसे ज़ारिबूना, आए मारने वाले। लेकिन उसी तरह जैसे मैंने आपको पिछली मिसाल दी कि मैंने बहुत से मारने वालों को देखा, रअयतु ज़ारिबीना, ठीक है, मैंने बहुत से मारने वालों को देखा, तो इसमें क्या आएगा, बूना है ना अभी ये, तो ये हो जाएगा बीना, ज़ारिबीना। इसमें बूना नहीं आएगा। जब ये मफ़ूल वाक़े हो रहे होंगे या हर्फ़ जर के बाद आएंगे, मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े हो रहे होंगे, तो ये ज़ारिबूना नहीं रहेगा बल्कि ज़ारिबीना बन जाएगा, ठीक है। खैर, अगर आपको ये बात समझ में नहीं भी आ रही तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको आगे की बात बताना मकसूद है कि आपके सामने अगर कोई ऐसा सीगा आ जाए तो आप परेशान ना हो, बल्कि आपको ये बात पहले ही से मालूम हो, ठीक है। ज़ारिबतुन मारने वाली एक औरत, ज़ारिबतानी मारने वाली दो औरतें, ज़ारिबातुन मारने वाली बहुत सारी औरतें। अब ज़ारिबतानी में भी वही होगा जो मैंने आपको बताया कि ज़ारिबतैनी होगा। जब ये हालत नस्बी और जर्री में आएंगे तो ज़ारिबतैनी के एराब के साथ आएंगे, और ज़ारिबातुन जब हालत नस्बी और जर्री में आएगा तो ये ज़ारिबातिन के एराब के साथ आएगा। यानी कैसा होगा, ज़ारिबातिन, बे अलिफ ज़बर बा, बालिफ ज़बर बा, तान दो ज़ेर तीन, बातिन, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ज़ारिबतानी कैसा होगा, ज़ारिबतैनी, बस इसमें ता या ज़बर तई नून ज़ेर नहीं, इस तरह करना है। ज़ारिबतैनी समझ आ गई यहाँ तक। ज़ारिबुन, ज़ारिबानी, ज़ारिबूना। अगर दूसरी एडवांस वाली करें, ज़ारिबुन, ज़ारिबानी, ज़ारिबैनी, ज़ारिबूना, ज़ारिबीना, ज़ारिबतुन, ठीक है, ज़ारिबतुन, ज़ारिबतानी, ज़ारिबातुन, ज़ारिबतुन, ज़ारिबतानी, ज़ारिबतैनी, ज़ारिबातुन, ज़ारिबातिन, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें मुबालगा का बयान चौथे हिस्से में आएगा। खैर, आगे की बात बता रहे हैं। आगे देखिए इसमें मफ़ूल सुलासी मुजर्रद से, इसमें मफ़ूलुन के वज़न पर आता है। जैसे ज़राबा से मज़रूबुन, मारा हुआ, नसरा से मंसूरुन, मदद किया हुआ। बाबे करूमा लाजिम है, इसलिए इसमें मफ़ूल नहीं आता, ठीक है। इसमें मफ़ूल के बारे में बता रहे हैं। सुलासी मुजर्रद से किस वज़न पर आएगा, मफ़ूलुन के वज़न पर आएगा, ठीक है। ज़राबा से मज़रूबुन हो जाएगा, नसरा से मंसूरुन हो जाएगा, समिया से मस्मून हो जाएगा, ठीक है, फ़तहा से मफ़तूहुन हो जाएगा, ठीक है। ये तमाम अल्फाजों के साथ आएगा। उसके साथ बताया गया है। अच्छा, मायने क्या होंगे, मज़रूबुन मारा हुआ, जाहिर है कि उस पर काम वाक़े हुआ है तो वो मारा हुआ है।
मदद किया हुआ, एक बंदा है नासिरुन मदद करने वाला, लेकिन जाहिर है कि एक बंदा दूसरे की मदद कर रहा है, तो एक तो मदद कर रहा है और दूसरा कौन है, जिसकी मदद की गई, यानी मदद किया हुआ। ठीक है। उसी तरह खाने की मिसाल दूं तो सेब है मिसाल के तौर पर और एक बंदे ने उसे खाया, तो खाने वाला वो बंदा जिसने खाया है वो तो खाने वाला है, और सेब क्या हुआ, खाया हुआ, माकूल हुआ। ठीक है। तो बाबे करूमा लाजिम है, इसलिए इसमें मफूल नहीं आता। लाजिम का मतलब आपको पता है, लाजिम जो फ़ाइल पर पूरा हो जाता है उसको मफूल की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा इससे मफूल भी नहीं आता। तंबीह नंबर 1, इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल के इस्तेमाल के तरीक़े। खैर आगे देखिए, इसमें मफूल की गिरदान। इसमें मफूल की गिरदान क्या है, मंसूरुन, मंसूरानी, मंसूरुना, मंसूरतुन, मंसूरतानी, मंसूरातुन। वही सिलसिला है इसमें भी, जैसे मैंने आपको इसमें फ़ाइल में बताया कि इसके हालत नस्बी और जद्दी के सीगे अलग अलग होते हैं। ठीक है। मंसूरुन का मतलब क्या है, मदद किया हुआ एक मर्द, मंसूरतुन मदद की हुई एक औरत। ठीक है। मंसूरानी में क्या होगा, मंसूरानी, मंसूरैनी हालत नस्बी और जर्री में, और मंसूरूना क्या होगा, हालत नस्बी और जर्री में मंसूरीना। ठीक है। मंसूरातिन, मंसूरतानी हालत नस्बी और जर्री में मंसूरतैनी, और मंसूरातुन हालत नस्बी और जर्री में मंसूरातानी। ठीक है। मंसूरातिन, सॉरी। ठीक है। ये तमाम समझ आ गया। मंसूरून का मतलब है मदद किया हुआ एक मर्द। मंसूरानी क्या होंगे, दो मदद किए हुए दो मर्द। मंसूरूना मदद किए हुए बहुत से मर्द। मंसूरातुन मदद की हुई एक औरत। मंसूरतानी मदद की हुई दो औरतें। मंसूरातुन मदद की हुई बहुत सी औरतें, बहुत सारी औरतें। ठीक है। ये भी समझ आ गया। ठीक है। इसमें मोटी मोटी बातें क्या है कि इसमें मफूल जो है वो सुलासी मुजर्रद से मफूलन के वज़न पर आता है और बाबे करूमा से नहीं आता। फिर आपने गिरदान पढ़ लिया और इसके हालत नस्बी और जर्री के सीगे मैंने आपको बता दिए। ठीक है। इसमें ज़र्फ़ क्या है, इसमें ज़र्फ़ वो है जो किसी फ़ेल की जगह या वक्त बताए। सही, फ़ेल जिस जगह में या वक्त में ज़ाहिर हुआ, वाक़े हुआ, वो क्या कहलाएगा, इसमें ज़र्फ़। जैसे मैंने आपको मगरिब की मिसाल दी थी कि सूरज किस वक्त में गुरूब होता है, मगरिब में, लिहाजा उसको क्या नाम दे दिया, मगरिब का, यानी वो वक्त जिसमें गुरूब होने का अमल होता है, यानी सूरज के गुरूब का अमल होता है। ठीक है। वो मफ़आलुन के वज़न पर आता है, मफ़आलुन के वज़न पर होता है, लेकिन बाबे ज़राबा से मफ़इलुन के वज़न पर आता है। बाबे ज़राबा से किस वज़न पर आता है, मफ़इलुन के। वज़न आपको बताया मफ़आलुन के वज़न पर आता है, लेकिन बाबे ज़राबा से किस वज़न पर आता है, मफ़इलुन के वज़न पर। जमा हर एक की मफ़ाइलु के वज़न पर रहती है, जैसे नसरा से मंसरुन मदद करने की जगह या वक्त, ज़राबा से मज़रिबुन मारने की जगह या वक्त, तला से मतलाउन तुलू होने की जगह या वक्त। ठीक है। समझ में आ गया क्या बोला इन्होंने कि मफ़आलुन के वज़न पर आता है, लेकिन ज़राबा से मज़रिबुन के यानी मफ़इलुन के वज़न पर आता है। फिर नसरा वगैरह से मिसालें देकर बता दी कि नसरा से मंसरुन मदद करने की जगह या वक्त। ठीक है। जिस जगह मदद की गई है फ़लाँ बंदे की और जिस वक्त की गई है, दोनों के लिए मंसूरुन आ सकता है। उसी तरह ज़राबा से मज़रिबुन यानी मारने की जगह या वक्त, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ को उसके घर में मारा, तो घर क्या है, उसका ज़र्फ़ है ना, उसकी जगह है, तो ये मज़रिबुन हम कह सकते हैं उस जगह को, या उस वक्त को हम मज़रिबुन कह सकते हैं। तला से मतलाउन यानी तुलू होने की जगह या वक्त। ठीक है। उसके बाद देखिए, कभी बाब नसरा से भी इसमें ज़र्फ़ मफ़इलुन के वज़न पर आ जाता है, जैसे मस्जिदुन सजदे की जगह, मतलउन तुलू होने की जगह, मगरिबुन गुरूब होने की जगह। ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि नसरा बाब नसरा जो है हमारे पास, उससे भी कभी कभी मफ़इलुन के वज़न पर यानी आइन के ज़ेर के साथ, कसरा के साथ आ जाता है, जैसे मस्जिदुन, मस्जिदु। ठीक है। मस्जिद के जो हुरूफ असलिया हैं, वाहिद मुज़क्कर का गायब का सीगा है, वो क्या है, सजदा, सजदा यसजुदु बाब नसरा से आता है। ठीक है। सजदा यसजुदु बाब नसरा से, तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि उसका भी कभी कभी, वैसे आम कायदा ये नहीं है कि मफ़इलुन के वज़न पर आए, लेकिन कभी कभी मफ़इलुन के वज़न पर भी आ जाता है। उसी तरह मतलउन तुलू होने की जगह। ठीक है। मगरिबुन गुरूब होने की जगह, वक्त भी कह सकते हैं, गुरूब होने की जगह या गुरूब होने का वक्त, दोनों तरह कह सकते हैं, क्योंकि तारीफ़ में आपने पढ़ लिया है कि वो जो जगह या वक्त को बताए। ठीक है। इसमें ज़र्फ़ की गिरदान देखिए, मकतबुन मकतबानी मकातिबु, मकतबतुन मकतबानी मकतबतानी मकातिबु। ठीक है। मकतबुन मकतबानी, यहाँ पर आप देख रहे हैं मकतबुन और मकतबतुन में बस आखिर में ताए मुदव्वरा यानी ताए तानीस का फ़र्क मुज़क्कर और मुअन्नस में। मकतबानी और मकतबतानी में, दोनों में आपस में क्या फ़र्क है, बस दूसरे वाले में यानी मुअन्नस वाले में, तस्निया मुअन्नस में सिर्फ ता का इजाफ़ा हुआ है, बाकी
वही है, ठीक है। मकातिबु दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसमें आसानी से याद हो जाना चाहिए, मकतबुन मकतबानी मकातिबु, मकतबतुन मकतबतानी मकातिबु, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इस्मुल आला। इसमें आला वो है जो औज़ार के मायने बतलाए और वो मिफ़आलुन, मिफ़आलतुन और मिफ़आलुन के वज़न पर आता है। मसलन सतरा लिखना से मिस्तरुन लकीर बनाने का आला, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आला क्या चीज़ है? इसमें आला वो औज़ार है, वो लफ्ज़ है या वो इस्म है जो औज़ार के मायने बतलाए, ठीक है। जैसे मिफ़आलुन के वज़न पर भी आता है, मिफ़आलतुन के वज़न पर भी आता है और मिफ़आलुन के वज़न पर भी यह आ जाता है, ठीक है। मसलन सतरा लिखना, ठीक है, सतरा का मतलब क्या है? लिखना। और मिस्तरुन का मतलब क्या हुआ? लकीर बनाने का आला, ठीक है। उसी तरह क्या है? उसी तरह फ़तहा खोलना और मिफ्ताहुन क्या हुआ? खोलने का आला, यानी वो चीज़ जिससे खोला जाए, सही है। उसी तरह कनासा से कनासा मिकनसातुन झाड़ने का आला यानी झाड़ू, ठीक है। इसमें जो है एक और बात है कि जो है ना, इसमें वुस्ता और कुबरा और सुगरा के बारे में बताया जाता है, यानी खोलने का छोटा आला, खोलने का बड़ा आला। इसके हवाले से देखिए यहाँ पर गिरदान में शायद हो यहाँ पर तो देखिए कि जो आपके पास मिफ़ाल का वज़न है, ठीक है, मिफ़आलुन का वज़न है, ये किसके लिए आता है? सुगरा। सुगरा यानी छोटा। अगर किसी चीज़ का कोई छोटा सा आला है तो उसको हम मिफ़आलुन वाली गिरदान उसके लिए कहेंगे, ठीक है। जो पहला वज़न आपको बताया जा रहा है वो मिज़राबुन सुगरा के लिए आता है, और उसके बाद मिज़राबतुन वाला जो है वो वुस्ता के लिए आता है, और ये जो मिज़राब है ये कुबरा के लिए आता है, सही है। क्या मतलब? देखिए, यानी अगर हमने कहा मारने का आला, ठीक है, तो मारने का आला अगर छोटा सा है तो हम कहेंगे मिज़रब। अगर वो दरमियाना आला है, नॉर्मल साइज़ का आला है तो मिज़राबतुन। अगर वो बड़ा आला है मारने का तो हम कहेंगे मिज़राब, सही है, मिफ़ाल के वज़न पर आएगा, सही है। तो छोटा मारने का दो छोटे मारने के आले, यानी मारने के दो छोटे आले तो मिज़रबानी, और मारने के बहुत से छोटे आले तो मज़ारिब। मारने के दो दरमियाने आले मिज़रबतानी, मारने के बहुत से दरमियाने आले तो मज़ारिब, ठीक है। मारने का एक बहुत बड़ा आला मिज़राबानी, मारने के दो बड़े आले मज़ारिब, मारने के बहुत से बड़े आले। समझ आ गया? यानी मिज़राबुन मिज़राबानी मिज़ारिबु मज़ारिबु मिज़राबतुन मिज़राबतानी मज़ारिबु मिज़राबुन मिज़राबानी मज़ारिबु। दिमाग में रखना है, आपको पता होना चाहिए सुगरा कौन सा है, वुस्ता कौन सा है, कुबरा कौन सा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मफ़अलुन मफ़इलुन और मफ़अलतुन और मफ़इलतुन के वज़न पर सुलासी मुजर्रद के मसादिर भी आ जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिन्हें मज़दर मीमी कहते हैं। जैसे मंज़रुन नज़ारा, मरजिउन लौटना, मकरमतुन बुज़ुर्गी बुज़ुर्ग होना, मौइदतुन वादा करना, मौइज़तुन नसीहत करना, ठीक है। ये जो वज़न आपको बताए गए उसमें से क्या होता है, उसमें से कभी कभी जो सुलासी मुजर्रद के मसादिर हैं, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। जैसे मंज़र नज़ारा, ठीक है, सीनरी। मरजे लौटना, कहते हैं ना लौटना, राजे होना, ये ज़मीर फ़लाँ फ़ाइल की तरफ राजे हो रही है, ठीक है। मकरमतुन यानी बुज़ुर्गी, ठीक है। मौइदतुन वादा, इदतुन से मौइदा वादा, ठीक है। मौइज़ा नसीहत, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अल्फाज मायने थोड़े से। अल आखिरा दूसरी दुनिया, ठीक है। आखिरा दूसरी आने वाली। दुनिया को दुनिया के क्यों कहते हैं कि ये पहले है, सही। आलातुल हर्बी जंग के औज़ार। एतदाल दरमियानापन। इमाम पेशवा। अंदलस मुल्क स्पेन। जलालतुल मुल्की लफ्ज़ी मायने बादशाह की बुज़ुर्गी, बादशाह का लक़ब। हदीदुन लोहार, हद्दाद लोहार, ठीक है। हदीदुन से याद रखिएगा, हदीद याद कर लिया, लोहा, हद्दाद लोहार। फ़आल मुबालगे का वज़न है। ख़म्रुन शराब, दुखूलुन दाखिल होना, सिक्कीनुन छुरी, मितरक़तुन हथौड़ा, ठीक है। आला है ना ये भी, मितरक़ तरक़ा से, तरक़ा ठोकने को कहते हैं, मितरक़ आला यानी हथौड़ी। मामलुन फैक्ट्री कारखाना, ये क्या हुआ, इसमें मुश्तक़ात में से क्या होगा, फैक्ट्री कारखाना वगैरह, ये इसमें ज़र्फ़ होगा, ठीक है। मक़ादुन बेंच,
मिक्याल नापने का आला, ये क्या होगा इसमें आला में से। मिंशार आरी, आरी में भी क्या होगी इसमें आला में से होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सनता 20 20, ठीक है 20 साल। सलूहा करुमा के वजन पर है दुरुस्त होना। तोरका ठोकना, तोरका यत्रुकु अभी बताया ना मित्रक से। जुल्मतुन अंधेरा। अदीदतुन मुतअद्दिद कई। खता फतह से खता काटना। कुफलुन जमा अकफाल, ठीक है। कुफल ताला, ताले को कहते हैं। कूबुन जमा अकवाबुन गिलास। माकलुन मसदर मीमी है खाना। मजरातुन खेती। मशरबुन मसदर मीमी है पीना, ठीक है। मसनाउन कारखाना मिल। मंजलुन दरांती, ठीक है। दरांती जो घास वगैरह काटने के लिए काम आती है, दरांती, ठीक है। उसके बाद देखिए मौजून रखा हुआ, मौजू कहते हैं ना, ये मौजू है यानी ये चीज़ रखी हुई है, ये जो है ज़ेर बहस है, ये फ़लाँ चीज़ ज़ेर बहस है यानी इस पर बात की जा रही है, इस पर बात करनी है, ठीक है। हिजरतुन हिजरत नबी। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।